बीवी की पेशानी पर बोसा देना। रात सोने से पहले अगर बीवी की पेशानी पर बोसा दे तो यकीन जाने वो आपकी मोहब्बत में मुस्कुराते पर सुकून नींद सोएगी। बीवी की पेशानी पर बोसे से क़ीदत पैदा होती है। बीवी अंदर तक खुद में सुकून महसूस करती है, इत्मीनान महसूस करती है, खुद को बेखौफ महसूस करेगी, खुद को महफूज हाथों में महसूस करती है और ख़ुद को अमीर तरीन औरत महसूस करती है। बीवी कितनी ही गुस्से में हो, कैसा ही झगड़ा हुआ हो, एक बार पेशानी पर बोसा देना बीवी को अंदर तक झंझोड़ देता है और ऐसे मौक़ों पर चंद बीवियाँ तो शौहर के इस अमल को देखकर खुशी से रो पड़ती और इस तरह शहर से बाहर जा रहे हों तो जानते वक्त इसको सीने से लगाओ और पेशानी पर बोसा दो। इस वक्त अमल से आप जितना वक्त अपनी बीवी से दूर रहेंगे, बीवी घर में सुकून से रहेगी, मुस्कुराती फिरेगी, लहलहाती फिरेगी, चहचहाती फिरेगी। इस तरह खुद पर लाज़िम कर लो कि खाना बीवी के साथ खाना है या कम से कम दिन में एक वक्त का खाना बीवी के साथ खाना है। अगर ये अमल शुरू करेंगे तो यकीन जाने एक वक्त ऐसा आएगा, अगर आप कहीं मसरूफ़ हैं तो आपकी बीवी भूखी सो जाएगी, लेकिन आपके बगैर एक नवाला पेट में नहीं डालेगी। ये बीवी के दरमियान मोहब्बत की एक खूबसूरत दलील है। खाना खाते वक्त हाथ से दो नवाले बीवी को खिला दें। ये अमल शौहर और बीवी के दरमियान उन्स पैदा करता है। अगर बीवी किसी बात पर नाराज़ है तो नाराज़गी को दूर करने में बेहद मददगार साबित होता है। ये अमल मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत को तक़वियत फ़राहम करता है। खाना खाते वक्त बीवी के बनाए हुए खाने की दो लफ्ज़ों में तारीफ़ करें, ये बीवी का हक़ है, इससे बीवी के अंदर हौसला पैदा होता है। ये 2-4 बातें थी जिस पर अमल करके ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि आप बातें तो खूबसूरत लिखते हैं लेकिन अमली तौर पर मुश्किल है। अरे जनाब, कैसी मुश्किल! इस अमल को करने में ना हमारे पैसे लगते हैं, ना ही हमारा वक्त ज़ाया होता है, ना ही किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है। जनाब, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना पड़ता है। खूबसूरत ज़िंदगी बाज़ारों में नहीं मिलती, खुद बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो ना के अंदर ये अमाल नहीं करते। और जनाब, इस दुनिया की तमाम इज़्ज़तों को इकट्ठा कर लिया जाए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामलीन मुबारक में लगी खाक मुबारक के एक ज़र्रे की बराबर नहीं कर सकते। तो ज़रा गौर कीजिए कि दोनों जहानों के सरदार का अपनी बीवियों के साथ कैसा मामला था। हमें पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि हमारे दफ्तरी काम, दोस्तों और मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। लिहाजा अपनी अना को छोड़ के समाल को ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी एक खुशहाल अज़वाजी ज़िंदगी बन जाए। वरना इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन लोग ज़िंदगी गुजार गए हैं, आप भी गुजारेंगे, लेकिन क्या फ़र्क है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी को गुजारना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। ये काम अपनी अना को छोड़े बगैर मुमकिन नहीं। हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, वरना जिस्मानी ख्वाहिश तो जानवर भी पूरी कर लेते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब माय चैनल।